बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखें और अपने घरों में खूब खुश रहें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजारें। जी जनाब, कैसा गुज़रा आज का दिन? और जुमे का मुबारक दिन है आज। आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो, क्योंकि जुमे का मुबारक दिन होता है तो इसमें एहतमाम किया जाता है नमाज के लिए, तमाम इबादत के लिए। वैसे तो हमेशा हमें एहतमाम करना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। उस दिन आपको नाखून ज़रूर तराशने चाहिए। अगर आपके नाखून बढ़ गए तो आप उसको गुस्ल के बाद जो है आप नाखून तराशें, आपको उसका सवाब मिलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहने, नमाज़ पढ़ें, एहतमाम करें। और यकीन करें हमारे बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं, हमारे घर में बहुत जुमे की नमाज का एहतमाम किया जाता था। वैसे तो सारी नमाज़ों का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इस नमाज का ख़ास तौर से कि मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वो घर आते हैं और खाना वगैरह खाया जाता है और कोई स्पेशल चीज़ उस दिन बनाई जाती है। स्पेशल ऐसी कि जिसमें कि जैसे वन पॉट मील हो, जैसे बिरयानी है या ताहरी है या चनों के चावल है, इस टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं ताकि सब मिलकर इसको एंजॉय कर सकें। बहरहाल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको सेलिब्रेट ज़रूर किया करें और उनको अच्छे से मनाया करें, ताकि कि आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात परेशानियाँ हैं वो अल्लाह ताला उनको दूर करे। आपके बच्चों को इन चीज़ों की समझ आना चाहिए, क्योंकि बच्चे इन चीज़ों को समझते हैं तो उस चीज़ को फिर फॉलो करते हैं और आखिर तक उसको फॉलो करते रहते हैं। बहरहाल आज प्रोग्राम में आज हम दो चीज़ें बनाएंगे। आज हम दो बहुत ही आसान चीज़ें, आज हम बनाएंगे तवा चस्का चिकन। अब तवा चस्का चिकन क्या है कि इसमें बहुत ही हम सब्ज़ियाँ भी शामिल करेंगे और चिकन भी शामिल करेंगे और तवे पे हम इसको बनाएंगे और तवे पे हम इसको सर्व करेंगे। अच्छा, एक कुछ होता है चीज़ें, अगर मैं इसी को बनाऊँगी किसी भी पैन में बना लूँ और उसके बाद पैन में उसको किसी भी डिश के अंदर उसको मैं सर्व कर दूँगी, वो मज़ा और वो नहीं आएगा आपको ना। जब आप किसी भी चीज़ को प्रॉपर वे में सर्व करते हैं तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। जैसे कि हम चाइनीज़ बनाते हैं, हम किसी भी बर्तन में अगर चाइनीज़ उसको सर्व कर दें, अगर हम उसको स्टील के बोल में सर्व कर दें, वो कतई अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाएं उसको अच्छा प्रेजेंट करें, ताकि जब खाने वाला है उसको मज़ा आए और उसको देखने में अच्छा लगेगा तो डेफ़िनेटली खाने में मज़ा आएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे नान खताई। नान खताई बहुत डिफरेंट तरह की बनती है। यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी कॉफ़ी नान खताई। तो कॉफ़ी नान खताई कैसे बनेगी, और आज का हमारा सवाल भी यही है कि आपको बताना है कि नान खताई के दो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है, वो आपने बताना है। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से ये चॉपर, जो हैंड चॉपर है, ये आपको मिलेगा। और आप अगर सवाल का जवाब कॉल करके नहीं दे सकते तो आप ये भी कर सकते हैं कि फिर आप एसएमएस कर दें 8881 के ऊपर, आप इसको एसएमएस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी पहली डिश, जिसमें कि हम बनाने जा रहे हैं नान खताई। उसके इंग्रेडिएंट आपको बता देते हैं कि इसमें हम क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आएंगे। सही है जी? अच्छा जी, उसके लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं, अच्छा इसमें मेरे पास ये घी मैंने पहले से ही मेजर करके रख लिया है, हाफ़ अ कप। ठीक है, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि इसमें हाफ़ अ कप हम इसमें चीनी भी शामिल करेंगे और चीनी हम पिसी हुई शामिल करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको स्पून से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये ऐसा है कि आप शाम की चाय पे भी आपको अच्छा लगेगी, बच्चों को भी आप देते हैं, लंच में भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो बना के रख लें, तो वैसे ही मुझे पता है वक्त से पहले ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। चलें जी, ये हाफ़ अ कप चीनी इसके अंदर चलेगी। सही, इसके बाद इसमें एक कप हम शामिल करेंगे मैदा, जो मेरे पास यहाँ रखा है। पहले हम इसको बीट कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स होगा। तो एक कप मेरे पास मैदा है, जो इसमें हम मेजर करके रख लेते हैं। आपके सामने ये करके रख लेती हूँ मैं चीज़ें। ठीक है जी, ये गया इसमें मैदा एक कप और 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो ये गया इसमें 1 कप, सही है, और 2 टेबल स्पून में मैं इसमें शामिल करूँगी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सूजी शामिल करेंगे। सूजी से क्या होता है कि नान खताई जब आप बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है। तो 1 टेबल स्पून डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसको अच्छी बाइंडिंग देने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास मौजूद है क्या चीज़, बेसन नान खताई भी मैंने आपको बनाना सिखाई, तो इसमें हम सिर्फ 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। इसके अलावा
कॉफ़ी मेरे पास मौजूद है, 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे और उसको फिर छान लेंगे, ठीक है ना। तमाम चीज़ों को छान लेंगे तो ज़रा अच्छा रहेगा ना। ये है, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या नॉर्मल सोडा होता है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा सा इसका एक डो बनाएंगे। डो बनाने के बाद हम इसके छोटे बड़े जैसे भी आप बॉल्स बनाना चाहते हैं वो बनाइएगा। फिर एक अंडे की जर्दी लेंगे और ब्रश करेंगे और उसके बाद पिस्ते हम इस पर डाल दें। बादाम डालना चाहते हैं बादाम भी डाल सकते हैं, वैसे आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अगर रोस्टेड बादाम डालेंगे तो भी ये बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा बीट कर लेते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से ज़रा सा मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बाकी हम अपनी दूसरी रेसिपी बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। और कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पहले तो मैं अपने सवाल का जवाब दे दूँ क्योंकि मेरे पास बैलेंस आज कम है। जी जी बिल्कुल दीजिए। हाँ, इसके जो है ना मेन इंग्रेडिएंट्स में जो है ना, एक तो मैदा होता है और इसमें बेसन होता है। उसके अलावा जैसे जायके में चीनी है, चीनी तो लाजमी डलती है इसमें। फिर घी ले लेते हैं। नहीं, बस सिर्फ तो दो घी में इंग्रेडिएंट, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट चाहिए थे मुझे, कोई हाँ, मसला नहीं। मैदा और बेसन चीनी। चलें ठीक है, सही। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और अगर आपके पास अभी बैलेंस है तो आप हमसे बात करना चाहती हैं और कोई फरमाइश करना चाहती हैं या हमारे प्रोग्राम के मुतालिक कुछ कहना चाहती हैं? चलें जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स करूँगी, सही जी। ये ज़रा सा मुझसे, चलें हो गया। इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। ये देखें हल्का सा फ्लफी होना शुरू हो गया ना। चलें, ये बस इतना ही काफ़ी, हमें इतना ही करना है। अब आपने देखा कितना अच्छा सा हो रहा है, ये अपने साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। चलें काम करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक पे जाने से पहले अगर थोड़ा टाइम है तो मैं एक चीज़ बता दूँ ज़रा पे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं कि जल्दी से हम इसके इंग्रेडिएंट जो है ना आपको बता दें ताकि ब्रेक टाइम में मैं इसको आराम से मिक्स कर लूँ, ठीक है। ये देखें छलनी मेरे पास मौजूद है। 1 कप मैंने डाला इसमें मैदा, 1 कप और 2 टेबल स्पून मैं इससे डाल लेती हूँ। 1 और ये 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये हो गया। 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें सूजी। ये देखें 1 टेबल स्पून सूजी। 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेसन, 1 और ये 2, ठीक है ना। 2 टेबल स्पून ये चला गया। इसमें तकरीबन हम 1.5 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ये मेरे पास मौजूद है कॉफ़ी 1.5, क्योंकि जब मैं इसको छानूंगी तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, वो चला गया। और एक चुटकी इसमें नमक डालेंगे, ठीक है। मैं इसको अब एक काम करती हूँ, छान लेती हूँ। छान कर मैं क्या करूँगी, मैं इससे मिलाऊंगी और मिला के इसका डो बना लूँगी। पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा हम पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, डो बना के यहाँ पे रखेंगे। एक ब्रेक का टाइम, अगर आप ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा डो बना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है। सवाल हमारा आज का ये है कि आपने बताना है कि नान खताई के मेन 2 इंग्रेडिएंट आप बताइए, आपको मिलेगा NS की तरफ से। ये बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट है, आपके बहुत काम आएगा। और आपसे मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। अच्छा, ये डो देखें मैंने इस तरह से सॉफ्ट तक बना के रख लिया है। बहुत सॉफ्ट, जो एक मीडियम होता है उसको इस तरह से हमने बना के रख लिया है। और उसके बाद अब मैं इसको बना रही हूँ गोलियाँ, इस तरह से बॉल्स बना के, छोटी बॉल्स, छोटी बड़ी सब टू यू कि आप कितनी बड़ी बड़ी नान खताइयाँ बनाना चाहते हैं। मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि कि भाई एक एक करके मतलब 1 से 2 भी आप खा सकते हैं आराम से ना। बड़ी बनाना चाहें तो बड़ी बनाना, एक बड़ी भी बनाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डिस्टेंस से रखिएगा ताकि ये कि थोड़ी सी ये फैलेंगी तो उनको स्पेस चाहिए, सही है जी। तो आसान चीज़ है, सारे इंग्रेडिएंट घर में होना चाहिए आपके। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके घर में मौजूद ना हो। थोड़ा सा मैं ऐसे करिए 4 रख लेते हैं ना।
यहाँ गई, एक एक और रख लेते हैं ना। तो ये सारी बनाऊंगी, बनाने के बाद मैं इसको इम्प्रेशन दूंगी अपने अंगूठे से, ठीक है। देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा मेरे पास अंडे की एक जर्दी रखी है, वो हम इसमें लगाएंगे और थोड़े से पिस्ते यहाँ पे रखे हुए, पिस्ते लगा के हम इसको ओवन में डाल देंगे। मेरा ख्याल है 12 से 15 मिनट में ये बहुत अच्छी सी नान खताइयाँ जो हैं आपकी वो तैयार हो जाएंगी। बड़ी बनाना चाहते हैं बड़ी बना लें। अगर आप इसी के अंदर रोस्टेड नट्स डालना चाहते हैं, जैसे कि बादाम है, बादाम को आप रोस्ट करें और रोस्ट करने के बाद आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा बादाम वाली पसंद है, ठीक है। तो ये आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी पसंद है। वैसे मुझे तो बिल्कुल सादी वाली अच्छी लगती हैं। बारह मैं अपने लिए नहीं, आप तमाम लोगों के लिए बना रही हूँ। ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ कि आप जिस तरह से इसको बनाना चाहें। 1/4 टीस्पून हम, अच्छा मैं एक दफ़ा रेसिपी को रिपीट भी कर देती हूँ और साथ साथ आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं। हमने इसमें ये किया था कि हमने लिया था, पहले तो आधा कप घी लिया था। घी आप नॉर्मली, अच्छा घी का से कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे केक बनाते हैं या फिर आप बिस्किट्स बनाते हैं, कोई सी चीज़ बनाते हैं, उसका तरीका ये है कि आप थोड़ा सा घी को पहले मेल्ट कर लें, ठीक है ना। आपने घी मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको आप थोड़ा सा रख दीजिए ताकि वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद आप उसमें से हाफ़ कप आपने घी निकाला, हाफ़ कप आपको चीनी चाहिए, वो डाल के पहले तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको बीट कर लीजिए। मैंने बीट किया इतना कि बस बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुआ, लेकिन बीट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था कि 1 कप हमने लिया था मैदा और उसमें 2 टेबलस्पून मज़ीद उसका, यानी तकरीबन 1/4 कप के करीब हो गया। उसमें 1 टेबलस्पून हमने शामिल किया था 1 टेबलस्पून सूजी थी और 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर बेसन शामिल किया था। इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की थी, क्या चीज़ मैंने इसमें शामिल किया था, बेकिंग पाउडर। 1 पिंच जो है वो हमने नमक की इसमें शामिल की थी। 1.5 टीस्पून हमने इसके अंदर कॉफ़ी ली थी। कॉफ़ी लेके हमने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसको छान लिया। छानने से दरअसल अच्छा रहता है कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से बॉल्स बनानी है। अब अगला स्टेप क्या है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो समीना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे ताला। बहुत शौक था आपसे मुलाकात का, आपसे बात का, और आज बहुत अच्छा लगा कि मेरी कॉल लग गई। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, इसी तरह से हमें कॉल करते रहे। सवाल का जवाब पहले दीजिए आप। हाँ जी, मैं आज पहली दफ़ा आपसे कॉल पे बात कर रही हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी। और आपकी डिशेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, स्पेशली देसी जो आप रूटीन में औरतें बनाती हैं घरों में। अच्छा। तो आपकी सारी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आता है बना कर भी और खा कर भी। चलें हमारे सवाल का जवाब देंगे आप? जी प्लीज़ बताइए। हमारा आज का सवाल ये है कि नान खताई जब हम बनाते हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, 2 बता दीजिए आप। मेन इंग्रेडिएंट एक तो सूजी है, दूसरे मैदा है। अच्छा चलें, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए और अब देखते हैं आपका सवाल किस हद तक सही है, फिर आपको मिलेगा इसी तरह से गिफ्ट। जी, और कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए या कोई आप फरमाइश करना चाहेंगी? हेलो, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी हैं। चलें जी, इस तरह से आपने इम्प्रेशन देना है अंगूठे के साथ, ठीक है ना। ये देखें, आप बहुत ज़्यादा दबाइएगा नहीं, ये खुद ब खुद ही थोड़ा सा फैलेंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला था ना, तो इसलिए थोड़ा सा फैलेंगी ये। तो बहुत बड़ी मत बनाइएगा, ये नॉर्मल साइज़ की बहुत अच्छी रहती हैं, ठीक है। अब मैं ये मेरे पास अंडे की जर्दी मौजूद है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपनी दूसरी रेसिपी पे आएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए इस तरह से, ये, और थोड़ी सी फैलेंगी ये भी ना। अभी इसके ऊपर मैं, आप देखिएगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ते डालूंगी, सही है। आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगता है, या आप सादी बनाना चाहते हैं तो आप सादी भी बना सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, थोड़ा सा और लगा देते हैं इस पर, थोड़े से बाकी रहेंगे, इसको कंप्लीट करके फिर हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आएंगे। दूसरी रेसिपी हमारी बहुत जल्दी इंशाल्लाह बन जाएगी, आप देखिएगा। ये देखिए जी, कॉफ़ी की वजह से इसका कलर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें हमने कॉफ़ी अच्छा, किनारे थोड़े से फट जाएंगे तो वो बहुत अच्छा और ज़्यादा क्रिस्पीनेस रहती है। चलें जी, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये
पिस्ते शामिल करती जाती हूँ। तकरीबन एक पिस्ता मुझे लगता है कि एक उसमें आ जाएगा ना। ये देखिए इस तरह से करके थोड़ा सा इसको हम दबा देते हैं। ये देखिए सारे इसी तरह से हमने रखने। आसान रेसिपी है, ज़रूर आप बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सर्दियों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह सर्दियाँ आएंगी तो हम हलवे वगैरह भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को भी आप ट्राई कीजिएगा। ये कम बजट की चीज़ें हैं और कम बजट की चीज़ें भी घरों में बन रही होती हैं और पसंद भी की जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। बस थोड़ा सा रह गया, इसको मैं पिस्ते बादाम जो आपको अच्छा लगता है आप रखें, लेकिन ये कि इसमें ज़रा सा पिस्ते इसलिए अच्छे लगते हैं कि हम अंडे की थोड़ी सी कोटिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा येलो कलर आता है। सही है जी। थोड़े 2 रह गई हैं। अवन हमने प्री हीट किया हुआ 180 डिग्री के ऊपर। ये देखें जी, सही है जी। थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है। चलें बस ब्रेक पे जा रहे हैं, बस थोड़ा सा 1 मिनट में दिखाती जाती हूँ ताकि लोग इजीली इसको फॉलो कर सकें। चलें जी, मैं इसको अवन के अंदर डालने के लिए जा रही हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। और हमारा आज का सवाल भी आपसे ये है कि नान खताई के 2 मेन इंग्रेडिएंट बताइए। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। नान खताई हमारी अवन में जा चुकी है। 180 डिग्री हमने टेम्परेचर रखा है और 10 to 12 मिनट के अंदर वो इंशाल्लाह ताला तैयार हो जाएगी। जब आपको फ़ील हो कि हल्की सी स्टिकी हो रही है ऊपर से, आप उसको निकाल लें और उसको अवन में ही छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो ऊपर का हिस्सा है ना वो पक जाएगा। अगर आप उसको पूरा उसको पकाते रहेंगे तो फिर आपकी नान खताई जो है वो सख्त हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हम सूजी का इस्तेमाल करते हैं और सूजी से वैसे क्रिस्पीनेस आती है, तो उसको आपने सख्त नहीं करना कुक करके। वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये दिखाऊँ? चलें आपको दिखा देती हूँ। वाह, बहुत ही शानदार सी माशाल्लाह से हो रही है ये। और इसको मैं बंद कर देती हूँ अवन को और आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी जो हम बनाएंगे, तवा चस्का चिकन। इसके लिए हम लेंगे तेल लेंगे तकरीबन, ठीक है, ये हम लेंगे तकरीबन ½ कप तेल, बल्कि 2 टेबल स्पून, ठीक है। और डालेंगे इसमें बटर। थोड़ा सा बटर मैं बचाऊँगी, ठीक है। क्यों बचाऊंगी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये चला गया। अच्छा, ये क्या, इसके बाद में इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी। चिकन के साथ साथ हम इसमें और भी चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास लहसुन और अदरक है, ये डालेंगे। इसके अलावा हम प्याज शामिल करेंगे। पहले हम एक काम कर दें, ये हो रहा है, इसका वेट नहीं करते, प्याज डाल देते हैं, ठीक है जी। ये गई प्याज। और इसके बाद अदरक लहसुन आप देखें 1 टेबल स्पून भर के, ये दोनों चीज़ें ये डालेंगे। हल्का सा इसको हम सौते करेंगे, बहुत ही मामूली सा। और उसके बाद ये चिकन डाल के इसको हम कवर कर देंगे, सही है। और कॉलर हैं भावलपुर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, भावल नगर से जी। जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? है ना, आप बनाइएगा, आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। जी, ठीक है। अच्छा, सवाल आपका कोई सवाल है? मैंने ना अभी कुछ देर पहले टीवी ऑन किया था, आपका सवाल ही मैंने सुना। हमारा सवाल आज का ये था कि नान खताई के 2 मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आपने बताने हैं। मैं SMS कर दूंगी आपको। चलो ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया। आप हम SMS कीजिएगा। और कुछ कहना चाहती हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारी चीज़ों के लिए? हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी है। और मुझे लग रहा है कि मैं ये तवा जो है थोड़ा सा इस साइड पे कर लेती हूँ, इसलिए कि ये मुझे लग रहा है हीट इतनी ज़्यादा नहीं है ना। थोड़ा सा इसको हम इधर ज़रा कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज़रा तेज़ आंच, ठीक है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ये जो मेरे पास चिकन है ये शामिल कर देते हैं। ये ½ kg बोनलेस चिकन है, इसको हम थोड़ा सा, अब मुझे चूल्हा हल्का बंद करना पड़ेगा, ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बनेगी ये भी, बड़ी डिफरेंट सी। आप अपनी पार्टीज़ में, अपने घर में कोई दावत है, आप उसमें बनाइएगा, आपके मेहमान खुश होंगे कि बड़ी डिफरेंट सी चीज़ लगेगी। और तवे पे ही सर्व कीजिएगा। आप कुछ नहीं तो आप जो एलुमिनियम के तवे या लोहे के जो तवे आते हैं, आप वो भी एक अच्छा सा ला के रख लीजिए और उसके ऊपर आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ।
इसको मैं कवर कर देती हूँ। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि आज और कल जो एक इवेंट जो था वो बीच लग्जरी होटल में होने वाला था, वो पोस्टपोन्ड हो गया और अब चला गया 18 और 19 अक्टूबर को ना। तो आप वहाँ पे मुझसे मिल सकेंगे, आप लोग भी वहाँ पर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा वहाँ के मील को और वहाँ की चीज़ों को। इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हम आपसे मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, खूब एंजॉय करेंगे और साथ ही खूब सारी तस्वीरें खिंचवाएंगे और फिर मज़ेदार सा खाना जो है वो भी एंजॉय करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान फूडीज़ फेस्टिवल, पाकिस्तान फूडीज़ फेस्टिवल है, तो उसमें आप ज़रूरी, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल जो है ना उसमें आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाके कोई हर चीज़ को वो खाना पीना आप शुरू कर दें, लेकिन क्या है कि नहीं, बल्कि खाना पीना चाहिए। तो आपको नई नई चीज़ें जब मिलती हैं ना तो आपकी चीज़ों में इजाफा होता है, आपको पता चलता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और क्या क्या चीज़ें नई आ रही हैं। तो आप अपने घरों में या अपने जिस तरह से भी चाहें आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से हम आपकी मुलाकात मुझसे भी होगी तो और भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो इसको हम दोबारा से खोल लेते हैं। ज़बरदस्त ये चिकन जो है, इसको थोड़ा सा ना इसका कलर और चेंज हो जाएगा तो इसमें फिर बाकी के स्पाइसेस डालने शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ ही एक नज़र में है इस पर रखी, क्योंकि 2 मिनट में ही हो जाती है। बाज़ का इतना खताई कही होता है कि एकदम से कलर आ जाता है। वाह, कलर आना शुरू हो गया है। बस 2 मिनट और रखूँगी और मैं अवन बंद कर दूँगी, ठीक है। तो हम अब हम एक काम करते हैं कि बाकी के इसमें स्पाइसेस डालना शुरू कर देते हैं। बाकी के स्पाइसेस क्या हैं? ऑब्वियसली हमारा नमक मिर्च मसाला है और साथ ही पिसा हुआ गरम मसाला है। इसमें जाएगी थोड़ा सा, हम डालेंगे ये अजवाइन, अभी डाल रही हूँ, और थोड़ी सी अजवाइन मैं डालूँगी बाद में। ये है ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन डालेंगे इस तरह से 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। ये गया इसमें नमक। और डालेंगे दही, दही मेरे पास है तकरीबन 3/4 कप, ये मैं इसमें डाल देती हूँ पूरा। ठीक है, ये चला गया। अच्छा, ये चीज़ें तो मैं डाल ही रही हूँ, मसाले डाले, लेकिन चूँकि मेरे पास लज़्ज़त मसाला मौजूद है तो इसलिए मैं लज़्ज़त का बहुत ही ज़बरदस्त सा मसाला डालूँगी ताकि इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाए। और आपको पता है लज़्ज़त जो है, आपको पता है कि नॉरिस का फ्लैगशिप ब्रांड है और आप इसको आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज भी है इनका, वहाँ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी तफसीलात भी मिल जाएंगी। आप देखते हैं कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इससे बिरयानी भी हमने बनाई है, इसके अलावा हमने यहाँ पे इसका विनेगर वगैरह भी बहुत यूज़ करते हैं, तो आपके खानों की लज़्ज़त को बढ़ाएगा। तो लज़्ज़त मसाला यूज़ कीजिए। ये मेरे पास कीमा मसाला, और वाकई कीमा मसाला इनका बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसको अपने घर में बहुत सारे खानों में इस्तेमाल करती हूँ और बड़ा स्पाइसी सा मज़ेदार सा हो जाता है। ओह, 2 हैं। ये मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, ठीक है। ये छोटा सा ही लगा रह गया इसमें। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लज़्ज़त मसाले, बेहतरीन, जायका भी बेहतरीन और आपके खानों की लज़्ज़त को जब बढ़ाते हैं तो दिखने में भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए, ये क्या, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके मैं इसको दोबारा से कवर करके रख दूँगी, ठीक है। कवर करके रखूँगी ताकि ये चिकन जो है ये इसमें अच्छी सी गल जाए। उसके बाद बाकी के क्या इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून अभी डालें और 1/2 टीस्पून हम बाद में भी ऐड करेंगे। ये चला गया। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छी सी गल जाए। अब बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कुछ सब्जियाँ हैं। अब सब्ज़ी में हम क्या करेंगे, इसी तवे के ऊपर हम एक साइड के ऊपर मक्खन जो बाकी बचा हुआ ये गर्म करेंगे, उसमें ये थोड़ा सा क्रश के बाद लहसुन डालेंगे। अच्छा, साबुत लाल मिर्चें भी डाल देते हैं इसके अंदर। चलो, ये चली गई इसके अंदर। अच्छा, ये मेरे पास बंद गोभी है, बंद गोभी हमने ले लिया था एक छोटा फूल, उसको हमने लंबाई में काट लिया। ये गाजर है, इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास शिमला मिर्च। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से मिक्स करेंगे ये आप देखिएगा, लेकिन हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भाई? ठीक, खैरियत आप से हैं? कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए जनाब, बिल्कुल हमारे सवाल हाँ का जी, जवाब बिल्कुल। दीजिए। एक तो मैदा है, चीनी है अच्छा। और सूजी अच्छा, और गुड। बेसन। आप ये बनाती हैं? चीज़ें। जी, आप बनाती हैं नान खताई?
बनाती नहीं, आज बनाऊंगी। अब आपकी देख रही हूँ ना तो बनाऊंगी। अच्छा समीना, मैं ना एक आपसे थोड़ी सी फरमाइश करना चाहूंगी। बिल्कुल कीजिए जनाब, कि बिल्कुल आप कीजिए। बड़े ट्रेडिशनल खाने भी बनाती हैं और बेकिंग भी करती हैं, किसी दिन हमें करेले गोश्त तो बना के दिखाएं। करेले गोश्त, चले, हाँ, मेरा भी क्योंकि बहुत करेले फेवरेट मैं है। कभी पकाती हूँ तो थोड़े से ना वो रह जाते हैं कड़वे। भाई करेले हैं तो कड़वे तो होंगे ना। होंगे तो होते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा ज्यादा सा आ मैं जाते हैं। चाहती हूँ कि मेरे स्टाइल और आपके स्टाइल में थोड़ा चले ठीक है, डिफरेंस हो। चले मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाना सिखा दूँ। करेलों की फरमाइश आई है भाई, करेले कीमे के साथ, प्याज के हाँ, साथ, वो तो होते हैं ना जी, करेले। करेले हम लोग गोश्त। सराय किलो हो गए, हम लोग ना मुल्तान से बात कर रही हूँ ना, हम अच्छा, करेले गोश्त बनाते हैं। चले, गुड, वेरी गुड। मैं इंशाल्लाह ताला बनाना सिखा दूँ, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए। हमारा प्रोग्राम देखती रहिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलो जी, इसको अब हम थोड़ा सा आँच को हम तेज़ कर देते हैं। अब चूँकि टाइम इतना नहीं है तो मैं एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी इसको मिक्स करती हूँ और साथ ही हम साइड पे अपने वेजिटेबल्स जो हैं उनको भी रख लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल को हमें इसके अंदर मिलाना नहीं है, ठीक है। चलें, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। नान खताई आप देखते हुए जाइए कितनी खूबसूरत सी बन चुकी है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नान खताई तो हमारी माशाल्लाह से जा चुकी है अपनी टेबल पे। अब हम जो वेजिटेबल मेरे पास रखी है उसको हम करेंगे, ठीक है। जो बटर थोड़ा सा मैंने बचाया था वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे ये लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन। मिक्स मत कीजिएगा तमाम चीज़ों को, थोड़ा सा चूल्हा जला देते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि ईज़िली आप देख सकें। हल्का सा लहसुन फ्राई हो जाएगा ना, 1 मिनट में, चूल्हा ऑन नहीं हुआ है। चलें, ये जैसे ही हो जाता है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपनी ये बाकी की वेजिटेबल्स और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, डालेंगे थोड़ी सी हम काले मिर्चें डालेंगे, 1 पिंच हम नमक की डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और तवे पे इसको उसके साथ सर्व करेंगे तो आप देखिएगा बड़ी डिफरेंट आपको चीज़ें लगेंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। चलें, आप इसको ज़रा इस साइड पे रखिएगा ताकि ये जलने ना पाए, ठीक है। थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलें, अब बारी थी, पहले मैं ऐसा करती हूँ गाजर डाल देती हूँ। ये गई गाजर। गाजर ज़रा सा सख्त होती है। अच्छा, ये सब्जियाँ जो है ना आपको थोड़ा सा क्रंची रखनी है, आपको बिल्कुल वो नहीं करनी, सॉफ्ट नहीं करनी, वरना बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी खाने में, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको, अब मैं इसी पे डालना शुरू कर देती हूँ बाकी के काले मिर्च, ठीक है। ये गई, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, तमाम वो चीज़ें जो हमने इसमें शामिल की थी वो डालेंगे और डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा नमक जायके के मुताबिक, ये चला गया। और इसके अलावा अजवाइन, तकरीबन 1 चुटकी अजवाइन की चली जाएगी। और इसके अलावा आपने देखा था कि हमने इसमें डाला था लज्जत का बेहतरीन सा कीमा मसाला, तो तकरीबन 1, क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा हैं तो मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, ठीक है जी। ये गैस में 1 टेबल स्पून लज्जत मसाला, बेहतरीन चटपटा ज़बरदस्त सा, तो इसको हमने इसमें डाल दिया। इसलिए आपको पता है ये मसाले हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे थे, कितने बेहतरीन ये मसाले हैं ना। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। वाह, ये इसी तरह से सॉफ्ट और क्रंची लगेंगी, यानी क्रंच भी हल्का सा इसमें होना चाहिए, ठीक है जी। ये मिक्स हो गई और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ बाकी की सब्जियाँ, जो कि ये है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इस साइड पे और डाल देते हैं ये बंद गोभी, ठीक है ना। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपको कितनी कितनी ये चीज़ें पसंद है। कोई हरी मिर्च नहीं, कुछ हरा धनिया नहीं, हमने इसमें शामिल नहीं किया। इसको मिक्स कर देते हैं। हल्का सा पानी का मैं छींटा ज़रूर मारूंगी इसके ऊपर ताकि ये, लेकिन आप जब सर्व करेंगे ना तो आप उसको अलग अलग ही रखिएगा। ये क्रंची सी बहुत अच्छी लगेगी मसाले वाली वेजिटेबल्स ना। तो तवा चस्का चिकन तैयार हो गई, ज़बरदस्ती नान खताई तैयार होगी। इस वीकेंड पे इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है और बीच लग्जरी होटल में आपने उनसे मिलने ज़रूर आना है, ठीक है ना, ताकि हम वहाँ पे खूब इंजॉय कर सकें। और ये गैस के अंदर शिमला मिर्च चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस, ठीक है ना। लेमन जूस मैंने डाल दिया इसमें और इसको हम थोड़ा सा अब मिक्स कर लेते हैं।
अब आपने देखा कितनी ज़बरदस्त सी ये सब्जियां जो हैं इसके साथ लग रही हैं। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो आप घरों में ज़रा कम कम बनाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि नहीं सब्जियां तो सिर्फ चाइनीज़ में ही बनाई जा सकती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप इस तरह से भी बनाइए। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि हल्की सी इसी स्टीम में ये बहुत अच्छी सी कुक हो जाए। चलें जी, ठीक है जी। आई एम श्योर कि ओहो ब्रेक का टाइम है। ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को हम कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि नान खताई के मेन इंग्रेडिएंट कौन से। एक छोटा सा ब्रेक। तवा चिकन चस्का अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 4 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, मक्खन 4 खाने के चमचे, अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्च 6 से 7 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। सब्जियों के अज्जा लंबाई में कटी शिमला मिर्च 1 अदद, लंबाई में कटी बंद गोभी 1 कप, लंबाई में कटी गाजर 1 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके चिकन डालकर फ्राई करें, फिर इसमें चॉप्ड अदरक लहसुन, साबित लाल मिर्च और प्याज डाल के ढककर 5 मिनट पकाएं। फिर इसमें दही, नमक, काली मिर्च, अजवाइन और पिसा गर्म मसाला डालकर अच्छी तरह भून लें और थोड़ा पानी शामिल करके पकाएं। आखिर में अजवाइन और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। अब इसी तवे पर तेल और मक्खन गर्म करके इस पर कटी सब्जियाँ डालकर फ्राई करें। फिर नमक, काली मिर्च और कुटा लहसुन डालकर मिक्स कर लें और फ्राई चिकन के साथ तवे पर सर्व करें। कॉफ़ी नान खताई अज्जा मैदा 1 कप या 2 खाने के चमचे, बेसन 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, कॉफ़ी 1.5 चाय का चमचा, घी आधा कप, पिसी चीनी आधा कप, अंडे की जर्दी 1 अदद, सूजी 1 खाने का चमचा, पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले मैदा, बेसन, बेकिंग सोडा, नमक और कॉफ़ी को मिलाकर छान लें। अब घी और पिसी चीनी को फेंट लें। फिर इसमें छने हुए अज्जा मिलाकर गूंदें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद छोटी छोटी नान खताइयाँ बनाकर अंगूठे से दबाएं और अंडे की जर्दी लगाकर पिस्ते छिड़क दें। अब पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट बेक कर लें। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर हमने कॉफ़ी नान खताई, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी सी सर्दियों की हल्की सी शाम होती है तो उसमें ये कॉफ़ी के साथ बहुत अच्छी लगेंगी। आप चाहें तो इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मतलब जिसके साथ आपको दिल चाहता है उसके साथ सर्व करें, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होते हैं चीज़ों के, तो ये आपको यकीनन अच्छी लगेगी। थोड़ी सी डिफरेंट है और आप देख रहे हैं कि इस पर कलर कितना प्यारा सा कॉफ़ी कलर आया है, बहुत ही अच्छा सा ना। तो बहुत वाइट सी आपको महसूस नहीं है, क्योंकि जो वाइट बनती है वो थोड़ी सी दूसरी होती है, इसमें हम इलायची पाउडर वगैरह भी डाल दें। इसके अलावा आप देखेंगे तवा चस्का चिकन जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। अब आप देखिए इसमें सब्जियां जो हैं कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छा सॉफ्ट भी हो गई हैं, थोड़ी सी क्रंच भी इसके अंदर मौजूद है ना, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा आपने देखा चेंज नहीं हुआ है, ग्रीन नज़र आ रही है। और जो हमने गाजर सबसे पहले डाली थी, क्योंकि गाजर थोड़ी सी टफ़ होती है तो उसको मैंने पहले डाल दिया था, कोई पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, अपने ही पानी के अंदर ये अच्छी गल गई। और उसके बाद हमने इसको चिकन के साथ हम इसको सर्व करें। तो देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी इस तरह से कि आप बनाएंगे घर में तो यकीन करें अच्छी लगेगी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब हम चिकन के अंदर कोई भी सब्ज़ी डाल देते हैं घर वाले ज़रा सा थोड़ा सा नाराज़ होने लगते हैं कि चिकन भी आपने ख़राब कर दिए। लेकिन बहरहाल इस तरह की क्रंची और बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल होंगी तो सबको अच्छी लगेंगी। तो थोड़ा सा चीज़ों को वेरिएशन के साथ बनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चीज़ें वही हैं, सारे इंग्रेडिएंट वही थे, सारी चीज़ें वही हैं, सब्जियां वही हैं जो हमारे यहाँ नॉर्मली आती हैं। हम इनको चाइनीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है हमारे पास चाइनीज़ तो नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने ये रेसिपी बनाई थी। आपको यकीनन अच्छी लगी, वीकेंड पर आपने ज़रूर बनाना है। और हमारे आज के विनर हैं
मिसेस महनाज हैं वाकैंड से, उन्होंने विन किया है आज का जो गिफ्ट है हमारा एनेक्स का आई थिंक हैंडी चॉपर है, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी और आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ताला पीर वाले दिन इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी आपसे मुलाकात करेंगे। वीकेंड पे सारी रेसिपीज़ बनाइएगा और उसके बाद मुझे भी बताइएगा कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि ये डिफरेंट रेसिपी बनना चाहिए हमारे शो पे, तो आप ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। खूब इंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड को क्योंकि मौसम अच्छा है तो उसको इंजॉय भी करें और साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल क्योंकि मसाला है तो खाने में है। अल्लाह ने के बाद।